जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करें। जी बेटा आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट है बेटा। तो 1.2 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है। कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है? लीनियर इक्वेशन का। किसके साथ? विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं ना बेटा, देखें जैसे ये वाई एक्सिस है हमारे पास, इसी तरह ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब लीनियर इक्वेशन की कोई भी हमने लाइन ड्रॉ कर दी, फॉर एग्जांपल ये हमने एक लाइन बनाई है, इस लाइन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक इस पॉइंट पे कट किया ए पॉइंट, एक इस पे कट किया बी पॉइंट। ये दोनों पॉइंट आपने क्या करने हैं? फाइंड करने हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली बस वो एक ही चीज़ है। देखें हम मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो हमने ना बेटा अपना 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, जिसमें हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लेते थे। उसके लिए हम यहाँ क्या करते थे? लेट कर देते थे कि हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 0। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो जवाब आएगा y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ हमारे पास एक पॉइंट बना 0,8। इसी तरह हम y इज इक्वल टू 0 अगर पुट कर दे तो हमारे पास x का जवाब आएगा 8, जो बन गया 8 0। अब आप क्या करेंगे? आप इसका ग्राफ बनाते हैं। देखें जी हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा y एक्सिस बन गया बेटा जी, हाँ जी, ये हमारा x एक्सिस बन गया। अब हमने क्या करना है? इसका ग्राफ में ये हमारे पास x एक्सिस, ये x नेगेटिव, ये y और ये y नेगेटिव। बेटा हमने इसके ना 8 पॉइंट तक लाइनें बनाएंगे। 1 2 इक्वल डिस्टेंस रखेंगे, 3 4 5 6 7 8। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। असल में मुझे सिर्फ दोनों प्लस के चाहिए तो हम सिर्फ प्लस के ही बनाते हैं। तो x 8 और 0 ये पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह y 8 एंड 0 ये पॉइंट बन जाएगा। हम इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ मिला दें तो ये हमारी लाइन बन जाएगी। ये हमारी लाइन बन गई। अब इस लाइन में ये हमारे पास पॉइंट, ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट हमारा बन जाएगा। मतलब कि अगर हम बनाना चाहें तो हमारा जवाब क्या बनेगा? 8 0 एंड 0 8। जी इस तरह हमारे बेटा ये x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लेने हैं। तो क्योंकि हम देखें ना उसने क्या ग्राफ, ये ग्राफ बना लिया ना, तो ग्राफ का मतलब ही यही है कि ये ग्राफ में दोनों पॉइंट ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, तो आई होप ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। देखते हैं ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं बेटा। सेकंड पार्ट है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 1। जी भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वही बात हम यहाँ लेट करेंगे। सबसे पहले आप x लेट कर दें, x इज इक्वल टू 0। देन y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? -1। तो ये पॉइंट बनेगा 0 और -1। इसी तरह हमारे पास बेटा y की वैल्यू 0। देन ये हमारा पॉइंट x का बनेगा 1। तो ये बना बेटा 1 एंड 0। तो हम x एक्सिस एंड y एक्सिस बनाएंगे। ये हमारा y एक्सिस हो गया जी भाई, ये हमारा x एक्सिस हो गया जी। ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव। बेटा ये लाजमी लिखने होते हैं। अब हमारा पॉइंट 1 तक जा रहा है, 1, ये -1, ये भी 1, ये -1। अब पहला पॉइंट है x 1 एंड 0, वो ये पॉइंट बन गया 1 0। सेकंड है -1, वो ये बन गया 0 -1। हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें जी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन लाइन बन गई। इस लीनियर लाइन ने y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया, x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया। तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा 1 0 0 -1। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के मेन पॉइंट आ गए जी। आई होप आपको बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी भाई, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि x माइनस 2y इक्वल टू 1। x माइनस 2y इक्वल टू 1। अगेन वही बात, लेट कर देंगे x इज इक्वल टू 0। अगर आप x को 0 पुट करते हैं, यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। -2y ये बनेगा -2y इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1/2, जिसे हम लिख सकते हैं 0 और -1.2 होता है 0.5। ये हमारा y की चीज़ बन गई। अब y को हम 0 पुट करेंगे। हमारे पास y जब 0 पुट करते हैं तो ये पूरी टर्म 0, x इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया 1 एंड 0। अब हम ग्राफ बना लेते हैं कि ये हमारा y एक्सिस बेटा जी भाई, ये हमारा x एक्सिस है। अब यहाँ हमारे पास x, यहाँ y, ये x प्राइम, ठीक है, ये y प्राइम का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू। अब हमारे पास है जी ये 1, ये -1, ये भी 1, ये
-1। अब पहला पॉइंट आ गया जी 1 0। अब ये है -0.5, ये 1 और 0 के दरमियान ये वाला पॉइंट हम बोल देते हैं कि 0 और -0.5। तो इस तरह हमारा बेटा ये लाइन भी ओके। तो ये हमारी लाइन बन गई बेटा लीनियर फंक्शन की, और इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया वो 1 0 एंड 0 -0.5, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह हमारे ये 3 पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी भाई 4 पार्ट में हमें क्या कहता है, कहता है जी x - 2y + 2 = 0। जी चेक करते हैं हम, यहाँ से ना इसे इस तरह लिख देते हैं, x = 2y -2, -2y उधर जाके +2 है, +2 उधर जाके -2। अब यहाँ हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम x = 0 पुट करते हैं, ये 0 आ जाएगा, -2 इधर जाके +2, 2 से डिवाइड कराएंगे, ये देखें ना ये इस तरह बनेगा कि 2 = 2y एंड y = 1, मतलब 0 और 1। इसी तरह अब हमारे पास अगर वो y की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x कितना, ये सारी ना लेट करना खुद आपने पुट करनी है। तो हमारे पास x = यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 - 2 0। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू जब हमने y 0 पुट किया तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है हम उसे चेक करते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। जब हमने y 0 पुट किया ना यहाँ पे, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू आ गई -2, 0 - 2। अब हमारे पास इसका ग्राफ बनाते हैं जी। ये हमारे पास y एक्सिस है, इसी तरह ये हमारे पास x एक्सिस है, ये x, ये y, ये x प्राइम, ये y प्राइम। अब ये हमारे पास 1, ये 2, ये -1, ये -2, 1 2 -1 -2। पहला पॉइंट है 0 और 1, ये आ गया 0 और 1, एंड सेकंड है 0 और -2, ये आ गया 0 और -2 और 0, सॉरी ये -2 और 0 बेटा, -2 और 0, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारी लाइन बन गई। और यहाँ हमारा जवाब जो बनेगा 0 1 एंड -2 एंड 0। जी भाई ये देखें जी, ये हमारा इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका 5 पार्ट। जी 5 पार्ट है जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जी। हमारे कहता है जी 5x - 5y = 1, 5x - 5y = 1 है। तो हम नोट करते हैं सबसे पहले वही बात कि हम लेट कर लेते हैं x = 0 एंड y = -1/5, जो बन जाएगा हमारे पास 0 एंड -1.5 होता है -0.2। इसी तरह y = 0 एंड x = +1/5, जो बन जाएगा हमारे पास 1/5, मतलब 0.2 एंड 0। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये x, ये x प्राइम, ये y प्राइम। अब हमारे पास हमने बेटा 0.2 है ना, मतलब ये 1 -1 1 -1। अब पहला है जी x 0 और y की वैल्यू है -2.5। ये देखें जी, ये हमारा हाफ हुआ, ये हाफ से भी हमने कम वैल्यू ले लेनी है, ये हो गया 0 - 0.25 एंड अगेन 0 और +0.25, ये वैल्यू हमारे पास 0.22 एंड 0, 0.2 एंड 0, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे जी। ये लाइन बन गई, लीनियर इक्वेशन की लाइन बन गई, और इसका सोल्यूशन हुआ 0 - 1/5 एंड 1/5 एंड 0। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, दुआओं में याद रखा करें बेटा। अब वीडियो पसंद आए ना अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें जी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हम चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफिकली, मतलब इन्हें सॉल्व करके ना x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना। तो बेहतर तरीका ये है, पहले हम x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बाद में हम इसका क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं, जिससे हमें काफ़ी इजी हो जाएगा जी। भाई हमारे पास आप देखें जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में कहता है जी x + y = 8 एंड 3x - y = 4, 3x - y = 4 एंड x - 3y = 8।
अब हम यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे हमने भाईजान यहाँ से इधर से भी हमने x की वैल्यू पुट करनी है, इधर भी y की वैल्यू पुट करनी है और इन्हें सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब इसके अंदर हमारे पास ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, हम x की वैल्यू इधर पुट करते हैं 3 के बाद 2 के बाद 1 और 0। बस बहुत हो गई इतनी, तो ये भी ज़्यादा मैंने पुट करते हैं। चले 3 पुट करते हैं इधर हम x की जगह 3 उधर जाके माइनस करेंगे 5, 2 पुट करते हैं उधर जाके माइनस करेंगे 6, 1 उधर पुट करते हैं 7, 0 पुट करते हैं 8। ये तो हो गया इस लाइन का ग्राफ। इसी तरह यहाँ से हम दूसरी लाइन बनाते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम इसे थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं कि y 3x माइनस 4 इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। जी अब हम इसमें भी यही बात करते हैं कि ये x हो गया, ये y, हम x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, 0, कोई भी आप पुट कर सकते हैं। ये तो मैं जस्ट वैसे पुट कर रहा हूँ, आप कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो 3 दा 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5, 3 2 दा 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, 1 3 माइनस 1, 0 पुट करेंगे -4। हम देखें जी अब इसका ग्राफ बनाते हैं और इस ग्राफ से हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। जी हमारा ग्राफ, हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू 8 है, ये x, ये y, ये x प्राइम, ये y प्राइम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी ये हमारे पास कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले इस लाइन को बना लेते हैं। 3 पे है जी 5, 1 2 3 और ये 5, 1 2 3 4 एंड 5। जी ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब सेकंड है जी 2 पे 6, ये 2 और ये 6, ये 2 पे 6। थर्ड पॉइंट है जी 1 पे 7, सॉरी ये 2 पे 6 यहाँ से आना था। ये है जी 3 पे 5, ये 3 था, ये 3 पे 5, ये नहीं है बेटा पॉइंट, ये गलत हो गए। 3 पे 5, 2 पे 6, ये 2 पे 6 है, ये 1 पे 7, ये 1 पे 7 है और 0 पे 8। ये लाइन बन गई हमारी। जी ये लाइन है हमारी, जी ये लाइन बन गई फर्स्ट लाइन। अब सेकंड लाइन बनानी है। सेकंड लाइन भी 3 पे 5 है, वो तो ये पॉइंट आ गया। 2 पे 2, ये 2 और ये 2, ये 2 पे 2, 1 पे -1, 1 पे, ये 1 पे -1। जी फिर है हमारे पास है जी 0 पे -4, ये 0 पे -4। जी यहीं से लाइन आएगी, ये लाइन। जी ये हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है, ये हमारा उसका सॉल्यूशन पॉइंट है। और ये पॉइंट कितना था, ये देखें ये 3 है और यहाँ पे देखें ये कितना है 5। तो सॉल्यूशन पॉइंट क्या आ गया, 3 एंड 5। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा। जी भाई इसका एक और तरीका भी ये होता है बेटा, आप सबसे पहले ना रफ वर्क में ना इसे सॉल्व कर लें, इन्हें सॉल्व करके इनका कॉमन पॉइंट निकाल लें, फिर कॉमन पॉइंट से एक पॉइंट और निकाल लें और उससे आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट। जी सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है, सेकंड पार्ट में हमें कहता है जी आपको जो मैं सवाल दे रहा हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। जी भाई अब सेकंड में 2 इक्वेशनें हैं, उसी तरह सेम हमने वही बात काम करना है। हाँ जी तो जी पहली लाइन है जी x माइनस वाई इक्वल टू 1। हमने अपनी मर्ज़ी की x की वैल्यू असाइन करनी है जिससे हमें y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो 3 2 1, बस 3 वैल्यू अब आप असाइन करें, बस ज़्यादा ना करें। एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे भी हम x की कोई 3 वैल्यू को असाइन करते हैं, वो भी 3 2 और 1, तो y का जवाब आएगा। हम 3 पुट करते हैं इसमें, x की जगह 3 पुट करेंगे तो जी 3 उधर जाके माइनस, तो -2 माइनस से कैंसिल +2, 2 पुट करेंगे उधर जाके -1 माइनस से कैंसिल होके 1 उधर जाके पुट करेंगे 0, तो ये आ गया 0। इसी तरह यहाँ पे भी 3 पुट करते हैं, x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 इधर जाके माइनस मतलब 2
7 माइनस 3, 4 डिवाइडेड बाई कट करेंगे 2, 2 पुट करेंगे 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, देखें ना 7 में से आपने क्या करना है जी हमने यहाँ जब 2 पुट किया 2 इधर जाके हुआ माइनस, तो 5 बच गया। 2 से डिवाइड करेंगे 5 बाई 2 का मतलब होता है 2.5। फिर हमने 1 पुट किया, इधर जाके माइनस करेंगे 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इनके ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ देखेंगे जी, ये हमारा y एक्सिस जी भाई, ये हमारा x एक्सिस, ये x, ये y, ये x प्राइम, ये y प्राइम। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब फर्स्ट लाइन बना लेते हैं, 3 पे 2, ये 3 पे 2, एक ये पॉइंट आ गया। फिर 2 पे 1, ये 2 पे 1 और 1 पे 0, ये फर्स्ट लाइन बन गई हमारी जी। ओके बेटा, अब नेक्स्ट है हमारे पास 3 पे 2, वो तो यही पॉइंट आ गया। फिर 2 पे है जी 2.5, ये 2 पे 2.5, तो ये 2.5, ये यहाँ पे 2.5 आ जाएगा जी। अब 3 पे है जी 1, तो 1 पे है जी 3, ये 1 आया, 1 पे आ गया 3, तो ये हमारे पास है 3 पे 2, 3 पे 2 और फिर है जी 2 पे 2.5, तो ये यहाँ पे कहीं 2.5 आएगा। तो ये लाइन आएगी बेटा जी, ये लाइन, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो बन जाएगा 3 एंड 2। तो आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ जी भाई। थर्ड पार्ट हमें दिया गया, थर्ड पार्ट है बेटा कि x माइनस 2y इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 जी भाई। अगेन वही दो इक्वेशन है, x माइनस 2y इक्वल टू 1 एंड इसी तरह सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। हम इसी तरह हम इनकी भी वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू असाइन करके सॉल्व करते हैं। हम वैल्यू ले लेंगे कि x की वैल्यू हमने ले ली 3 2 1, और उसी तरह यहाँ पे भी x की वैल्यू ले लेंगे 3 2 1, और y की वैल्यू को हम असाइन कर देते हैं। अब 3 पुट करो, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 3 माइनस 2 से डिवाइड कराएंगे 1 आ जाएगा। 2 पुट करते हैं, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, और माइनस 2 से करेंगे तो प्लस 2, तो जो 0.5 बन जाएगा। फिर हम यहाँ 1 पुट करते हैं, 1 इधर जाके माइनस करेंगे 0, जवाब 0 आ जाएगा। इसी तरह 3 पुट करते हैं, 3 2 द 6 उधर जाके माइनस कर देंगे तो -4। 2 पुट करते हैं, 2 2 द 4, 4 उधर जाके माइनस कर देंगे -2। 1 पुट करते हैं, 2 2 उधर जाके -0। अब हम इनका ग्राफ बना लेते हैं जी। ये हमारा बन गया y एक्सिस, ये बन गया x एक्सिस। इनके ये एक्सिस लाजमी बना लिया करें, ये लिख लिया करें जी। अब हमारे पास आ गया 1 2 3, 1 2 3, ये भी 1 2 3। y वाला हमारे पास 4 तक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब पहला है जी 3 पे 1, ये 3 और ये 1, ये पहला पॉइंट आ गया 3 पे 1। दूसरा है जी 2 पे 0.5, 2 पे ये 0.5, ये यहाँ पे 0.5। फिर है जी 1 पे 0, वो ये रहा। तो इन तीनों को ज्वाइन करेंगे, ये फर्स्ट लाइन बन गई हमारी। अब सेकंड है जी 3 पे -4, यही 3 है और -4 ये यहाँ नीचे -4। 3 पे -4, 2 पे -2, ये 2 और ये -2, और 1 पे 0, ये भी यही पॉइंट है। तो ये चेक करें जी, ये हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया 1 एंड 0, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, हम देखेंगे जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कहता है जी y इक्वल टू 2x प्लस 2 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। हाँ जी, अब उसी तरह हम इसमें वैल्यू लेते हैं। पहली इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 2,
हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू लेते हैं -1 0 और 1। अपनी मर्ज़ी की वैल्यू लेनी है, आप जो मर्ज़ी ले लें, मैं बार बार आपको समझाता हूँ। और दूसरा है जी 3x + 2y = 4। x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं -1 0 और 1। हाँ जी, -1 पुट करेंगे जवाब आ जाएगा 0। ठीक है, जब 0 पुट करेंगे 2, जब 1 पुट करेंगे जवाब 4। -1 पुट कर देंगे, -3 उधर जाके +3, 7 को 2 से डिवाइड करा देंगे। अगर आप 7 को 2 से अगर आप डिवाइड कराते हैं 7 को 2 से, तो 7/2 आ जाएगा जो 3.5 बन जाएगा। 0 पुट कर दें तो ये 0, 2 से डिवाइड करा देंगे 2, 1 पुट कर देंगे 3 को उधर जाके माइनस किया 1/2, 1/2 का आंसर आ जाएगा 0.5। हम चेक करते हैं, ये हमारा y एक्सिस जी भाई, ये हमारा x एक्सिस जी। अब यहाँ हम बना लेते हैं जी 1, इसमें तो सिर्फ वही है ना, तो ये जी -1, ये -1 और ये 0। यहाँ हमारा जाता है जी 4 तक, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 जी भाई। पहला है जी -1 पे 0, ये -1 पे 0, फिर है जी 0 पे 2, 0 पे 2, ये 0 पे 2 और 1 पे 4, ये 1 पे 4। इन्हें ज्वाइन कर दें तो ये फर्स्ट लाइन बन गई, ये इस तरह, ये फर्स्ट लाइन। अब सेकंड लाइन के लिए -1 पे है जी 3.5, ये -1, ये 3.5, ये यहाँ पे आ गया। फिर है जी 0 पे 2, ये आ गया। फिर 1 पे है जी 0.5, ये यहाँ पे ये आ गया। इसे ज्वाइन कर दें, चेक करें जी, ये वाला पॉइंट इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो बन गया 0 और 2। तो देखें जी, इजी सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी ना समझ आया करे तो मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें बेटा, तो मैं आपके इंशाल्लाह सवाल का जवाब दूंगा। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 5। तो लास्ट पार्ट है हमारा कि 3y = 2x + 8 एंड x + y = 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो उसी तरह कि ये 3y = 2x + 8 और सेकंड इक्वेशन है जी x + y = 1। अब इसे हम अगेन सॉल्व करेंगे, तो हम वही वैल्यू ले लेंगे जी -1, x की वैल्यू ले लेते हैं जी -1 0 और 1। y का जवाब इधर भी x की वैल्यू -1 0 और 1, तो y का जवाब -1 रखते हैं अगर हम वैल्यू इधर, तो -2 आ जाएगा, -2 + 8, तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 + 8, 6 को 3 पे कट करेंगे 2, 0 पुट करते हैं तो 8 को 3 पे कट करेंगे तो हमारा 2.8 आ जाएगा। फिर 1 पुट करते हैं 2 2 10 से हमारे पास 3.1। इसी तरह यहाँ पे भी हमने क्या करना है, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा तो 2, 0 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 0। अगेन ये हमारे पास बेटा y एक्सिस है जी, ये हमारा x एक्सिस है। इसी तरह ये x, ये y, ये x', ये y', तो ये 1, ये -1, यहाँ पे हम 3 तक करना है, तो 1 2 3, ये भी 1 2 3। पहला है जी -1 पे 2, -1 आ गया और जी ये 2 आ गया। फिर है जी 0 पे 2.8, तो ये 2 है, ये 3 है, इधर यहाँ पे 0 पे 2.8 और 1 पे आ गया 3.1, तो ये इससे भी थोड़ा सा ऊपर। तो इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दें तो ये फर्स्ट लाइन बन जाएगी। सेकंड है जी -1 पे 2, वो तो यही पॉइंट आ गया। फिर 0 पे है जी 1, तो y1 आ गया। फिर 1 पे है जी 0, तो ये लाइन बन जाएगी। तो आप चेक करेंगे इसका, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा जो कितना बनता है जी -1 एंड 2। तो आई होप आपको बेटा ये पार्ट समझ आए होंगे। तो इस तरह कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स कर लाजमी करना है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द ग्राफिकल। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, तो ये नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका हमने पीछे बेटा पढ़ चुके हैं पैराबोला वाली फॉर्म वाले, तो हम उसी टेक्निक्स को यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे जी भाई। क्वेश्चन नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है y =
8x माइनस 32 और दूसरा है जी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये जो हमने बेटा लास्ट लेक्चर में समझा था 2.1 के लास्ट क्वेश्चन, ये सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है हमने। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम होता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। फिर दूसरा काम क्या करना है हमने, हम इसका वर्टेक्स क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स निकालते हैं और तीसरा क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन निकालते हैं, जिससे हमारा इजीली ये काम कंप्लीट हो जाएगा जी। सबसे पहले हमारे पास, हम इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। हम कहते हैं जी पुट इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 8x माइनस 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस 8x प्लस 32 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 14x प्लस 40 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक लगाते हैं, माइनस 10x माइनस 4x प्लस 40 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 10 माइनस 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 10, x माइनस 10 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 10। अब इसे पुट कर देते हैं दोनों को इन इक्वेशन नंबर 1 में। जब 1 में पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 8 इंटू 10 माइनस 32 और y इज इक्वल टू 80 में से आपने क्या करना है, 32 को माइनस कर देना है। तो हम 80 में से माइनस 32 तो 48 आ जाएगा जी भाई। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया जी माइनस 10 प्लस का 10 एंड 48। सेकेंड y इज इक्वल टू 8 इंटू 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 32 माइनस 32, तो ये आ जाएगा 0। तो 4 एंड 0। अब ये दो आगे इंटरसेक्शन पॉइंट लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले उसका वर्टेक्स मालूम किया जाता है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8। वर्टेक्स निकालना है तो कल वाला प्रोसीजर के 1 कॉमन ले लें। अगर एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशेंट हो उसे कॉमन लिया जाता है। यहाँ कुछ नहीं था, 1 था तो 1 को कॉमन ले लिया। माइनस 6 है, इस चीज़ को आपने 2 से डिवाइड करा दिया जाता है। कितना आ गया 3। इसका स्क्वायर भी ऐड करना है, माइनस के साथ ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। और ये प्लस 8 एज इट इज़, ये 1 आ गया। यहाँ पे x माइनस 3 का ये होल स्क्वायर क्लोज हो गया। ये माइनस 9 प्लस 8। सो 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। सो वर्टेक्स बन जाएगा माइनस 3 और इज इक्वल टू माइनस 1। तो के जो वर्टेक्स होता है ये इक्वल होता है एच और के। तो ये एच की वैल्यू आ गई, ये के की वैल्यू आ गई, वर्टेक्स आ गया। अब सोल्यूशन भी निकालना है इसका सोल्यूशन निकालने से भी फ़ायदा हो जाता है हमें कि लाइन बनानी हो ना, जब भी क्वाड्रेटिक फार इक्वेशन को पैराबोला बनाना हो तो एक वर्टेक्स निकालो और एक उसका सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन के लिए आप क्या करो, लेट कर दो y इक्वल टू 0। तो अगर हम y को 0 करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 0 एंड x माइनस 2 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। ये इनका सोल्यूशन आ गया हमारे पास। जो सोल्यूशन है जी 4 और 2। अब इसकी ना ग्राफ बनाना ईजी हो जाएगा। ग्राफ के लिए आपने क्या करना है जी भाई, देखें जी, ग्राफ के लिए हमने क्या करना है, एक ही लाइन का ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ के अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस को लेके जाना है 10 तक। हमने एक्स एक्सिस में जाना है 10 तक, हम इसे 10 तक ले जाते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके बाद हमारे पास जो y एक्सिस है, y एक्सिस में हमारे पास ना इधर 48 है, बाकी y एक्सिस इतने लॉन्ग नहीं है। तो इस 48 की मजबूरी की वजह से हम इसे बना लेते हैं 4 4 का टेबल। ये पहला 4 के बाद बेटा बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा। 4 8 8 के बाद हमारे पास आ जाएगा जी, हाँ 8 के बाद आ जाएगा 12 12 के बाद हमारे पास आ जाएगा बेटा 16
16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 28, 32 एंड 32 के बाद 36 एंड 40 और आखिरी आ जाएगा 44 और फिर आ जाएगा हमारे पास 48। जी भाई, अब हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ना हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लेते हैं। चले जी, क्वाड्रेटिक का ग्राफ के लिए हमें वर्टेक्स होना चाहिए। देखें ना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जब भी बनाना हो तो पहले वर्टेक्स बनाया जाता है। -3 पे -1 जी, 1 2 3 ये -3 और ये हम -1 रख लेते हैं जी। ये हमारा -1 आ गया फॉर एग्जांपल, ये आ गया वर्टेक्स। वर्टेक्स के बाद इसके सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है जी +4 और एक सोल्यूशन है हमारे पास इसका +4, अच्छा माइनस नहीं है, ये +3 है, सॉरी बेटा, ये +3 और -1 है, सॉरी, ये +3 1 2 3 और उधर है -1, तो -1 ये हमारे पास बन जाएगा। हम यहाँ पे बोल देते हैं जी ये हमारा -1 है, ये वर्टेक्स बन गया। वर्टेक्स के बाद सोल्यूशन है जी +4 और 2, ये एक 2 हो गया, ये एक 3 के बाद ये 4 हो गया। तो यहाँ से ये, अब उधर से हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन के लिए भी हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस का भी बनाना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास ये जी इक्वेशन जो दी गई है, इक्वेशन है जी, हम यहाँ पे बना लेते हैं x एंड y। x की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे जी अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी, 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, ठीक है। और जी भाई यही ले लेते हैं 0 1 और 2। अच्छा जी, अब लीनियर इक्वेशन थी y = 8x - 32, 0 लेंगे तो -32, 1 लेंगे तो -16 नहीं 24, अगर 2 लेंगे तो 2 से 16 -16 आ जाएगा जी। हाँ जी, ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन की, ये इस तरह हम मूव कर जाएंगे, इसे यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे, ये ऐसे, ठीक हो की बात बेटा। अब हमारे पास है जी सबसे पहला लीनियर फंक्शन 0 पे -32, तो जी ये आप देखेंगे जी बेटा जी ये -32 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो हम फिलहाल अपना जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है जी 4 और 0, एक तो ये आ गया 4 और 0, दूसरा है जी 10 पे 48, ये 10 है, इस 10 को ले के जाना है 48 तक, ये है 48। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये 10 का 48 इस ग्राफ जो है ना, ये यहाँ से, तो क्या अभी ना हमने प्रॉपर क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया नहीं है, ये यहाँ से यूँ ऐसे मूव करेगा, ये यूँ, ठीक है ना, ये नहीं है बेटा। एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये थोड़ा सा है बेटा टेक्निकल सी बात है, आपने याद रखनी है। आपने सिर्फ क्या करना है, ये दोनों इंटरसेक्शन, ये ना भी नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने क्या करना है, ये दोनों इंटरसेक्शन पहले बाइनोमियल का ग्राफ बनाना है, बाइनोमियल के बाद फिर इन दोनों को आपने बनाना है, बस इन दोनों को बना के आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। अब इसका जो सोल्यूशन आया, ये सोल्यूशन आया है जी 10 एंड 48 और जी 4 एंड 0, ये हमारा इसका सोल्यूशन बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है हमारे पास। जी भाई, सेकंड पार्ट में क्या कहता है उसे देख लेते हैं। वो भी सेम एज इट इज़ ही है कि y + x = 2 एंड y = 2x² + x - 10। सेम वही काम हम कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जी भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जी हम y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो जी y की वैल्यू होगी x2 - x = 2x² + x - 10। तो इसी तरह 2x² + x + x - 10 - 2, सो 2x² + 2x - 12 = 0 and x² + x - 6 = 0, x² + 3x - 2x - 6 = 0, so x + 3 and x - 2 = 0, x = -3, x = 2। इसे आप अगर इधर यहाँ पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 और इधर भी y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना 2 0, एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना -3 एंड 5। अब नेक्स्ट हमारे पास है
वर्टेक्स निकालना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 5। अब हम इसे 2 से डिवाइड 1/2 को डिवाइडेड बाय जब 2 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस का 5। 2 इंटू ये हमारे पास बनेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1/16 एंड 5। अब 1/16 एंड 5 को अगर आप सॉल्व करते हैं, देखें जी, माइनस 1/16 एंड माइनस 5, सो माइनस 81/16। 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 81/16। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 81/8 डिवाइडेड बाई इसे 2 कर देंगे। 81/8 डिवाइडेड बाई 2 किया ना, तो मल्टीप्लाई 2 करना था, सॉरी, 81/16 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका अगर पॉइंट में देखते हैं तो 10.15, तो 2 इंटू एक्स प्लस 0.125 का स्क्वायर माइनस 10.125। तो वर्टेक्स इसका क्या आ जाएगा, माइनस 0.12 और दूसरा आ जाएगा माइनस 10.12। तो ये तो कि ये प्लस हो तो माइनस लेते हैं, माइनस हो तो प्लस। आपको बेटा मेरी लास्ट वीडियो में हमने इसे बड़ी डिटेल में किया था, आप वहाँ से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने सोल्यूशन निकालना है इसका बस, तो सोल्यूशन निकालते हैं जी भाई। सोल्यूशन के लिए हमने लेट करना है y इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0, और जी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे 2x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे 2x प्लस 5 0 एंड 2x प्लस 5 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 5/2, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस 2.5, x इज इक्वल टू 2। अब ये सोल्यूशन आ गया। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा y एक्सिस जी भाई, ये हमारा x एक्सिस। अब यहाँ हमारे पास है जी x में मैक्सिमम पॉइंट 3 तक ही है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3, और इधर हम 10 तक जाना है तो जी हम ले लेते हैं जी 2, 4, 6, 8 और 10। इसी तरह 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ 2 का हमने गैप रखा है ना, 2, 4, 6, 8 और 10। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स है जी माइनस 0.1, ये यहाँ पे माइनस 0.1 से एंड माइनस का 10 पॉइंट, ये हमारा इसका क्या बन जाएगा, वर्टेक्स बन जाएगा। ये P पॉइंट वर्टेक्स हो गया। अब इस वर्टेक्स से हमने इसके सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन है जी माइनस 0.2.5, एक ये पॉइंट आ गया सोल्यूशन का, और दूसरा पॉइंट सोल्यूशन का है जी ये 2। ये अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कुछ इस तरह मूव करेगा, ठीक है। अब हमने निकाल लेने हैं इसके इंटरसेक्शन पॉइंट। 3 पे -5, ये 3 आ गया, और जी 3 पे 5, ये 3, और ये यहाँ पे तो एक ये पॉइंट आ गया, और दूसरा है जी 2 पे 0, वो तो यही पॉइंट आ जाएगा। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये यहाँ से यूँ और ये यूँ चला जाएगा, ये देखें जी, ये इस तरह वर्टेक्स तक, यहाँ से फिर ये यूँ, और जो लीनियर इक्वेशन है वो यहाँ से यूँ जाएगी। तो आई होप आपको बेटा ये दोनों इसके सोल्यूशन पॉइंट हो जाएंगे कि -3/5 एंड 2/0, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपका लेक्चर आज का समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो फिर भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखा करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने। अल्लाह हाफिज़ बेटा।